हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रोज की तरह एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ ढेर सारे ऐसे नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपके घर के मुश्किल से मुश्किल काम भी बेहद आसान हो जाएंगे और जिन चीजों को अक्सर हम लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं उन सारी चीजों को आप फिर से रीयूज करके अपने ढेर सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस यूजफुल वीडियो को। तो मेरी यहाँ पर सबसे पहले यूजफुल ट्रिक आती है हमारे फ्रिज को खराब होने से बचाने को लेकर। अक्सर कई बार हमारा फ्रिज ये धीरे धीरे करके खराब होने लग जाता है क्योंकि इसकी जो अंदर की गैस है ना वो खत्म होने लगती है और जिसका हमें पता ही नहीं चल पाता। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा ही यूजफुल हैक जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका फ्रिज कहीं जल्दी खराब तो नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी 2 मोबाइल फ़ोन की। मेरे पास ये कीपैड वाले फ़ोन हैं, अगर आपके पास स्मार्टफोन हो तो आप उसका यूज़ करिएगा। सबसे पहले इनके टॉर्च को ना आपको इस तरीके से ऑन कर लेना है और इसका यूज़ करके हम पता लगाएंगे कि हमारा फ्रिज कहीं जल्दी ख़राब तो नहीं होने वाला। तो जो ये फ्रिज का डोर वाला हिस्सा होता है जिसे हम बार बार ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, अक्सर बार बार खोलने बंद करने से ना इसकी जो रबर है ये ख़राब होने लगती है, जिससे कि फिर हमारे फ्रिज की सारी गैस धीरे धीरे करके निकलती रहती है और फिर फ्रिज बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन को अंदर इस तरीके से रख कर यहाँ पर सारी लाइट को ऑफ करने के बाद आपको फ्रिज के डोर की तरफ देखना है कि इसमें से कोई लाइट की रोशनी बाहर तो नहीं आ रही है। अगर इसमें से लाइट की रोशनी बाहर आ रही है तो इसका मतलब आपका फ्रिज जल्दी खराब होने वाला है, तो आपको इसकी रबर को चेंज करने की जरूरत है। तो इस हैक का यूज करके आप अपने आने वाले खर्चे को आसानी से रोक सकते हैं। अगला यूजफुल हैक आता है हमारा बेकार हो चुकी चीजों के रीयूज को लेके। आज हम करने वाले हैं कबाड़ से एक बहुत ही मजेदार सा जुगाड़। अक्सर हम सबके घर में पानी की इस तरीके की बॉटल्स या फिर कोक की बॉटल्स होती हैं जिसको हम सभी फेंक देते हैं, और जो हमारे चार्जर होता है ना, जो कि आज के टाइम पे सबसे ज़रूरी चीज़ है फ़ोन चार्ज करने के लिए, कई बार आपने देखा होगा इसकी वायर ना यहाँ से क्रैक होने लग जाती है और बहुत सारे लोग ना यहाँ पर इस पे टेप लगा देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। टेप से ये एक जगह फिक्स नहीं होता बल्कि टेप के बाद भी ये इस जगह से ना ख़राब होता ही रहता है। तो यहाँ पर आप इस तरीके की बेकार बॉटल का यूज़ करके इसको फिक्स कर सकते हैं। आप इसकी ढक्कन को लेंगे और इस तरीके से आपको किसी मोमबत्ती या माचिस से इसके ढक्कन को इस तरीके से जला लेना है, जिससे कि इसका प्लास्टिक ना मेल्ट होने लग जाता है। और यहाँ पे आपको जहाँ पे ये क्रैक हो रहा है यहाँ पे इस तरीके से इसके प्लास्टिक को लगा लेना है। बहुत आसानी से लग जाता है। अगर आपके भी चार्जर में ऐसी कोई दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर टेप बिल्कुल मत लगाइए, बल्कि टेप से जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ये प्लास्टिक वाली जो वायर है ना, इसके ऊपर आप यहाँ पे इस वेस्ट ढक्कन के बॉटल को इस तरीके से लगा दीजिए, फिर इसे ठंडा होने दीजिए और उसके बाद इसे जैसे आप यूज़ करते हैं वैसे ही यूज़ करिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि इससे देखिए फ़ोन बहुत अच्छे से चार्ज हो रहा है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आती है। ये देखिए कितने अच्छे से फ़ोन चार्ज हो रहा है ना। तो आप इसका यूज़ करिएगा। और वीडियो अगर आपको ज़रा से भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से करिएगा। मेरी यहाँ पर अगली यूज़फुल ट्रिक है मेडिसिन की बॉटल्स को लेके। अक्सर हम सबके घर में दवाइयों की ये शीशियाँ तो होती ही हैं। कई बार इनके ऊपर इतना छोटा छोटा अक्षरों में लिखा होता है ना कि अगर जिसकी आई साइड वीक हो ना तो वो इन्हें पढ़ ही नहीं सकता। तो आप यहाँ पे एक छोटा सा काम कर सकते हैं, जिसके बाद अगर आपकी आई साइड कमज़ोर है तो भी आप बहुत आसानी से पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे आपको कोई भी फ़ोन ले लेना है और यहाँ पे इसकी कोई भी एक बढ़िया सी फ़ोटो ले लीजिए। अच्छे से इसकी फ़ोटो क्लिक करने के बाद जितनी भी इसकी बारीक बारीक अक्षर हैं जो कि दिखाई देने में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा था, तो आप बहुत आसानी से इसे जूम करके पढ़ सकते हैं। आप देख रहे हैं कितने छोटे छोटे बारीक अक्षर थे जिसको हम जूम करके बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, चाहे इसकी एक्सपायरी डेट है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है या फिर इस मेडिसिन का नाम है। तो आप इस ट्रिक का यूज़ करके आप अपने मेडिसिन को आराम से यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं। तो है ना यूज़फुल ट्रिक। अगर आपकी भी आई साइड वीक है तो आप भी इसी ट्रिक का इस्तेमाल करिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी अगली यूज़फुल ट्रिक की तरफ। वैसे तो हम सभी अपने घर में कुकर का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए ही करते हैं, लेकिन आज हम इससे भारी भरकम कंबल को साफ़ करने वाले हैं। कंबल, गद्दे, ये जो भारी भरकम सामान होता है ना, इनको हम यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं ना तो इनको समझ नहीं आता कि अब साफ़ कैसे किया जाए, क्योंकि इनको कई लोग तो वॉशिंग मशीन में धो देते हैं या फिर हाथों से धोते हैं, धूप में सुखाते हैं। तो आज के बाद आपकी ये सारे झंझट खत्म हो जाएंगे। आपको यहाँ पे लेना है प्रेशर कुकर और इसके ढक्कन को अलग कर लेना है। अब यहाँ पे कोई भी एक कपड़ा ले लीजिए। मैं यहाँ पे वाइट कपड़े का यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे ना आपको ऊपर से इसको बांध देना है। आज के बाद आपको भारी भरकम कंबल या गद्दे धोने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इनको ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। हम यहाँ पे बहुत आसानी से इस कुकर की मदद से साफ़ कर पाएंगे। तो मैंने इसके ढक्कन पे इस कपड़े को लगा दिया है। अब यहाँ पे मैंने एक भारी भरकम ब्लैंकेट ले लिया है जो कि हम सबके घर में आजकल सर्दियों में इस्तेमाल होता है। तो इसे हम पहले
तो पूरी तरीके से फैला लेंगे। तो इसे मैंने इस तरीके से ज़मीन पे ही बिछा दिया है। अब यहाँ पे आपको लेना है कुकर का ये ढक्कन, जिसके ऊपर हमने पहले से ही कपड़ा लगा दिया है। अब यहाँ पे हमें लेना है बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा, जो कि खाने में इस्तेमाल होता है, कई बार छोलों को गलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे इसे फैलाने के लिए ना आपको एक छलनी ले लेनी है इस तरीके से, चाहे तो आप चाय छालने वाली छलनी ले लीजिए या फिर इस तरीके की जो आटा छालने वाली छलनी होती है ना, इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, जिससे कि बेकिंग सोडा ना बिल्कुल बहुत आसानी से इक्वली हर जगह स्प्रेड हो जाता है। हाथों से ना बहुत अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पाता। तो आप यहाँ पे इसे इस तरीके से फैला दीजिए। अब कम से कम इसे 5 से 10 मिनट ऐसे ही छोड़ दीजिए। जितना ज़्यादा देर इसे आप छोड़ेंगे ना, इसकी गंदगी उतनी ही आसानी से क्लीन हो जाएगी। पानी की ज़रूरत नहीं है, धूप की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है। बस बेकिंग सोडा छिड़कने के बाद आपको कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही इसको छोड़ देना है। उसके बाद हमने जो कुकर के ढक्कन पे कपड़ा बांध के रखा था, उसकी मदद से इस तरीके से इसको झाड़ लेना है। हाथों का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिएगा, हाथों में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और सारी डस्ट, सारी गंदगी आपके हाथों में भी लगेगी। तो यहाँ पे आप इस तरीके से ढक्कन पे ना कपड़ा लपेट लीजिए। मैंने यहाँ पे वाइट कपड़े का इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि मैं आपको बाद में दिखा सकूँ कि जितनी भी गंदगी है ना, वो सारी इस कपड़े पे लग गई है। तो इसलिए आप ना इसको इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। आपको धोने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसकी बदबू और इसका मैल भी पूरी तरीके से निकल जाएगा। बस ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा देर इसे आप रखेंगे बेकिंग सोडा को इनके ऊपर, उतना ज़्यादा इसकी गंदगी आराम से निकल जाएगी। तो देखिए कितना ज़्यादा गंदा हो गया। मैंने इसको ज़्यादा देर नहीं छोड़ा था क्योंकि मुझे यहाँ पे आप लोगों को दिखाना था, तो मैंने मुश्किल से इसे 10 मिनट तक ही छोड़ा है। तो 10 मिनट के अंदर आप देख सकते हैं इसकी जो गंदगी है वो किस तरीके से रिमूव हो गई है। तो आप इसकी जगह पे ना कोई कढ़ाई का जो ढक्कन होता है, लीड वगैरह, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से काफ़ी ज़्यादा एरिया ये एक बार में कवर कर लेता है। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक को भी। अगला यूज़फुल हैक आता है हमारा यहाँ पर इस तरीके के कंटेनर को लेके। कई बार हमारे घर में अचार की बरनी होती है, जैम की बॉटल होती है या फिर प्लास्टिक के ऐसे कंटेनर होते हैं। कई बार यूज़ करने के बाद ना इसमें खाने पीने की स्मेल आती है। अगर आपके घर में अचार की बरनी वगैरह हो या जैम की बॉटल वगैरह हो, तो आपने देखा होगा उस बरनी या फिर बॉटल को साफ़ करने के बाद भी उसमें से खाने पीने की स्मेल फिर भी आती रहती है और वो बिल्कुल भी रिमूव नहीं होती है। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं इसको रिमूव करने के लिए। आपको लेना है यहाँ पे कसूरी मेथी और उसमें आपको थोड़ा सा ना घी डाल देना है। घी से ना बहुत अच्छे सी खुशबू भी आती है और इसकी जो स्मेल है वो भी रिमूव होती है। उसके बाद आपको यहाँ पे तेज पत्ता लेना है और यहाँ पे इसको ऐसे जला लेना है। उसके बाद ना जब इसको आप जला लेंगे ना अच्छे से, जब ये जल जाएगा तो आपको ना इसको बुझा देना है और इसका जितना भी धुआं निकलेगा उसको तुरंत आपको इस तरीके से ढक देना है और कुछ सेकंड्स के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है, कम से कम 10 से 15 सेकंड के लिए। इसका जो धुआं होता है ना 10 से 15 सेकंड के अंदर ही इसकी सारी स्मेल को रिमूव कर देगा। जाते जाते दोस्तों, वीडियो अगर ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमेशा की तरह ये सारी ट्रिक्स पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो रोज़ की तरह लाइक ज़रूर से करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।